हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है मेरी पहली आशिकी, स्कूल का पहला प्यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। यह मेरी स्कूल वाली प्रेम कहानी है। यह तब की बात है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मुझे पहली बार प्यार हुआ था। मेरे पापा पुलिस में थे। उस समय हम लोग ऋषिकेश में रहते थे। एक साल गर्मी की छुट्टियों में अचानक से पिताजी का ट्रांसफ़र देहरादून में हो गया और उनके साथ मेरा भी स्कूल बदल गया। उन्होंने मेरा दाखिला देहरादून के एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। उस स्कूल में मेरा पहला दिन था, इसीलिए मैं समय से पहले पहुंचा और हमेशा की तरह क्लासरूम की मेरी मनपसंद जगह बीच वाली स्कूल बेंच पर जाकर बैठ गया। मैं अपने बेंच पर नए क्लास की किताबें खोलकर देख रहा था। उसी समय मेरी लाइफ में उसकी एंट्री हुई और वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरा ध्यान बस किताब में ही था। उसने जरा से तीखे स्वर में कहा, हेलो मिस्टर, यहाँ पर इस लाइन में लड़कियाँ बैठती है और ये मेरी जगह है। चलो तुम वहाँ दाहिने तरफ वाली लाइन में बैठ जाओ जहाँ लड़के बैठते हैं। उसके साथ उसकी सहेलियाँ थी। वह सभी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। मैं इतनी सारी लड़कियों को अपने आसपास खड़ा देखकर थोड़ा घबरा गया था। मैं हड़बड़ाते हुए उठा। मैंने एक हाथ में खुली किताब उठाई और दूसरे हाथ में बैग, जो जल्दी जल्दी में खुला ही रह गया था। और जैसे ही मैं बेंच के बीच से बाहर निकला, मेरी खुली हुई बैग में से सारी किताबें और कॉपियां निकालकर उसके पैरों के पास गिर गई। अब वो मेरी तरफ देखने लगी और मैं उसकी तरफ। अभी कुछ देर पहले सुनी हुई उसकी तीखी आवाज़ से लग रहा था कि वह फट से गुस्सा करेगी, पर अचानक से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी, जो उस वक्त मेरे दिल पर किसी कार्बन कॉपी की तरह छप गई। मैं बस कुछ लम्हे उस मुस्कान को देखता ही रहा और उस वक्त क्लास में सिर्फ हम दोनों ही थे। उसकी सहेलियां शायद किसी की चापलूसी करने के लिए क्लास से बाहर चली गई थी। वो हंसते हुए मुझसे पहरे नीचे बैठी और मेरी किताबें उठाने लगी। मैंने वहीं उसकी ही बगल वाली बेंच पर लड़कों की कतार में अपना बैग रखा और नीचे बैठकर उसके साथ किताबें समेटने लगा। मैंने कहा, माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, और खड़ी होकर इकट्ठा किताबों को मेरे हाथ में रख दी। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, प्रणाली। मैंने उसके बिना पूछे ही मेरा नाम साहिल बता दिया। मैं बस एकटक प्रणाली को ही देखे जा रहा था। वो पहली नज़र में होने वाला प्यार था। उस वक्त उसके दिल का क्या हाल था यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक कातिलाना मुस्कान देखकर वह दौड़ते हुए क्लासरूम के बाहर चली गई। तब तक स्कूल में छात्रों की चहल पहल होने लगी थी। कुछ ही देर में नए स्कूल का पहला पीरियड शुरू हो गया। क्लासरूम में मेरी नज़रें तो सामने थी, पर ख्यालों में बस प्रणाली की मुस्कान थी। मैंने खुद को बहुत रोका, पर नज़रें भी बार बार उसकी तरफ मुड़ रही थी। पर मैं जब भी किसी बहाने उसकी तरफ देखता, उसकी नज़रें बस ब्लैक बोर्ड पर ही होती थी। इसी तरह दोपहर लंच टाइम हो गया। क्लास के
आधे से ज़्यादा बच्चे कैंटीन में लंच करने गए थे, पर मैं अपने नए दोस्तों के साथ खाना खाने क्लास में ही बैठ गया। खुशकिस्मती से प्रणाली भी क्लास में बैठी थी और उसके पास में बैठने वाली उसकी सहेली मिराली मेरे पास बैठने वाले सुमित की छोटी बहन थी। यह मुझे तब पता चला जब मिराली सुमित के पास अचार लेने आई थी। मुझे मेरे प्यार तक पहुंचने का रास्ता शायद दिख गया था। लंच के बाद क्लास फिर चालू हुई। मैंने सुमित से अच्छी वाली फ्रेंडशिप कर ली थी। स्कूल का पहला दिन ख़त्म होने वाला था। मुझे अभी भी याद है, उस दिन हिंदी का आखिरी पीरियड ख़त्म हो रहा था। मेरी नज़र सामने थी, तभी बोतल का एक ढक्कन लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैंने उसके हाथ में उठाया और बस पूछने ही वाला था कि ये ढक्कन किसका है। तभी मेरे कानों ने वही मीठी आवाज़ फिर से सुनी, साहिल वो मेरी बोतल का ढक्कन है, इधर दो। प्रणाली मेरी तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान थी। वो मुस्कान याद कर घर जाते जाते मेरा तो दिन बन गया। फिर अगले दिन भी मैं समय से पहले स्कूल में पहुंचा, पर प्रणाली स्कूल में ही नहीं आई थी। मैं बस उसकी बैठने की जगह को बार बार देखे जा रहा था। एक दो बार उसकी सहेली मिराली मुझे बेचैन अवस्था में देख भी लिया था। फिर मैंने लंच टाइम में सुमित को मेरे दिल का हाल बताया। सुमित ने उसकी बहन से पूछा कि प्रणाली क्यों नहीं आई। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, उसे कुछ अर्जेंट काम था, इसीलिए वो आज नहीं आ सकी। अगले दिन रविवार था और अब प्रणाली सीधे सोमवार को ही दिखने वाली थी। ये सोच सोचकर मेरा दिल उदास हो गया था। अगली सुबह रविवार को जल्दी उठकर मैं जॉगिंग के लिए और मेरा नया एरिया दिखने घर से बाहर निकला था। उस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानता था, इसीलिए अकेले ही वहाँ की गलियाँ और पार्क के चक्कर काट रहा था। तभी मेरे साथ एक प्यारी दुर्घटना हुई। एक गली में जॉगिंग करते करते मैं एक लेडीज साइकिल से टकरा गया और कमाल की बात, वह साइकिल प्रणाली चला रही थी। वह भी शायद सुबह सुबह ताजी हवा में घूमने निकली थी। जब हम टकराए तब उसने तो खुद को किसी तरह संभाला, पर मेरे दाहिने घुटने चोट आई और मैं नीचे गिर गया। उस वक्त मेरी नज़र प्रणाली के चेहरे पर से हट नहीं रही थी। उसके चेहरे पर काली जुल्फे लहरा रही थी। पिंक जॉगिंग सूट में क्या गजब दिख रही थी। रात भर जिसकी याद में नींद नहीं आ रही थी, वह सुबह मेरे सामने थी। ख्वाब है या सच, कुछ समय के लिए पता ही नहीं चला। फिर मुझे जमीन पर गिरा हुआ देख उसने साइकिल वहीं छोड़ी और मेरे पास दौड़ी चली आई और मुझे सहारा देकर उठाया। मेरा एक हाथ उसने अपने कंधे पर रखा और मुझे नज़दीक के ही एक चौराहे पर बैठा दिया। फिर वहाँ बैठकर कुछ देर हम दोनों ने बातें की। उसने मुझे बताया कि वो मेरे ही एरिया में ही रहती है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जाते वक्त मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जवाब में प्रणाली ने हाँ कहा। फिर हम रोज़ एक साथ स्कूल आने जाने लगे। हम दोनों काफ़ी करीबी दोस्त बन गए। एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते थे। स्कूल के बाद घर आकर फ़ोन पर घंटों बातें करते थे।
फिर मैंने 9वीं कक्षा के अंत में उसे प्रपोज किया था और उसने हाँ कहा था। मुझे आज भी याद है वो हसीन लम्हा, प्रणाली मानो जैसे मेरे प्रपोज का ही इंतज़ार कर रही थी। उस दिन मैं अपने बैग में रेड रोज़ लेकर गया था। तब दोनों क्लास में जल्दी पहुंचते थे और वह जियोग्राफी का होमवर्क पूरा कर रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ। वह बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? और जवाब में मैंने उसे गुलाब देते हुए आई लव यू कह दिया। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और आई लव यू टू बोलकर मुझे हग किया। उसके बाद हम 12वीं कक्षा तक साथ रहे और फिर मेरे पापा का मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया और मुझे मुंबई आना पड़ा। मेरी ज़िंदगी में अचानक से एक खालीपन आ गया था। कभी कभी फ़ोन पर बातें हो जाती थी, मतलब अभी भी होती है, पर अब उसकी शादी हो चुकी है और वो पटना में रहती है। मैं आज भी काफ़ी जॉगिंग करने जाता हूँ तो मुझे उससे टकराने वाला वो लम्हा याद आता है और आंखें कुछ देर के लिए नम हो जाती हैं। दोस्त पूछते हैं, तेरी आंखों में आंसू है क्या? फिर मैं कहता हूँ, नहीं, बस कुछ कचरा चला गया है। उसके साथ बिताए वो सुनहरे पल मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो मेरा स्कूल का पहला प्यार था और आखिरी सांस तक रहेगा। तो दोस्तों, यह लव स्टोरी स्कूल का पहला प्यार आप सभी को कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।